नमस्कार बच्चों। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। आप सब लोग घर पे बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को परख रहे होंगे, जांच रहे होंगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। यहाँ पर हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है हमारा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को लेकर के बच्चों में बहुत ही भ्रम उत्पन्न होता है, तो मैं यहाँ पर उस भ्रम को आपको ख़त्म कर रही हूँ और मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं डॉक्टर पुष्पा और मेरा यूट्यूब जो है वो भी पुष्पा एजुकेशन के नाम से है। इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर पुष्पा 3764। इंस्टाग्राम पे जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देखता है वो यूट्यूब पर जा कर के उस वीडियो को वो पूरा देख सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे फुल वीडियो डाले जाते हैं और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट में डाले जा रहे हैं। तो आप बच्चों वहाँ पर जाइए और अच्छे से अपनी वीडियो को देखिए, मनोविज्ञान को क्लियर कीजिए। यदि आपकी मनोविज्ञान में किसी भी तरह की को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है और इससे ज़्यादा ही होगा, ये मैंने आपको एक तरह से बताया है कि 12 साल से मैं मनोविज्ञान पढ़ा रही हूँ कॉलेज में, और बीएड कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक आधार रेखा है आपको पास करवाने का, आपको मेरिट में लाने के लिए। तो आप चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, मनोविज्ञान हमेशा आता ही है, चाहे वो प्री रीड भी क्यों ना हो। ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं वो सभी स्टूडेंट्स ओरल रूप में याद करना चाहें तो ओरल रूप में, अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैम हमको रिटर्न में आप ये करवाइए तो मैं रिटर्न में भी आपको वो करवा दूंगी। कल हमने मनोविज्ञान का जो है इतिहास के बारे में बात की थी और आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा बाल विकास का इतिहास। तो बाल विकास का जो सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था वो प्रस्तुत किया था पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने क्या किया कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत इन्होंने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया सर्वप्रथम, और अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर, यानी इनका जो लड़का था वो 3.5 वर्ष का था, और इस लड़के पर इन्होंने अपनी इसके ऊपर एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। यानी बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, ये सारा, यानी बच्चा कब घुटने चलेगा, कब वो पैदल चलेगा, कब वो पैरों से चल रहा है, कब वो किस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है, कौन सी प्रक्रिया कौन कौन सी उम्र में कौन सी अवस्था में वो कर रहा है, इसके ऊपर इन्होंने एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो आप बता सकते हैं पेस्टोलॉजी। बेबी बायोग्राफी तैयार किसने की? पेस्टोलॉजी। किस पर की? अपने ही पुत्र था इनका, 3.5 वर्ष साल का पुत्र था, इस पे एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। 3 से 4 क्वेश्चन एक ही लाइन में से बन गए हैं। अब आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में स्टैनली हॉल थे, इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप मुझे बताइए, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल जो जनक माने जाते थे बाल अध्ययन आंदोलन के, और कब की थी? 19वीं शताब्दी में। इन्होंने यहाँ पर 2 संस्थाओं की स्थापना की, चाइल्ड सोसाइटी स्टडी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो 2 संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की यहाँ पे अमेरिका में। तो आप बता सकते हैं कि 2 संस्थाएं कौन कौन सी थी। ठीक है। तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में 1887 में बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। तो कहाँ हुई बाल सुधार गृह की स्थापना? न्यूयॉर्क में हुई। कब हुई? 1887 में। और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत बाल विकास पर बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन हुआ। ठीक है। और क्या हुआ कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब मानी जाती है? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत मानी जाती है कब से कब तक? तो 1930 से बाल विकास की शुरुआत मानी जाती है। अब ये बात की हमने, 2-4 मिनट की वीडियो बनी है, इस वीडियो में मैंने आपको 8 से 10 प्रश्न तैयार करवा दिए हैं। ठीक है। तो
मैंने बताइए आपने मैंने ये बताया आपको कि 2 संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? स्टैनली हुल ने। कहाँ की थी? अमेरिका में। कब की थी? 19वीं शताब्दी में। कौन-कौन सी थी? तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। पेस्टोलॉजी का क्या बताया? सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया इन्होंने। ठीक है, कब किया? 18वीं शताब्दी में। और न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना हुई, कब हुई? 1887 में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के ऊपर बहुत सारी बुक्स का विमोचन हुआ था। 1923 में भारत में बाल विकास की शुरुआत मानी जाती है। तो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही इसी तरह के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में पूरी मनोविज्ञान को तैयार करवा दूंगी। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।